माता को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम और गणपति भगवान की जय। क्योंकि मैं आज भगवान गणेश जी की कुछ पूजा के खास तरीके आपको समझाने जा रहा हूँ। जीवन में परेशानियां तो होती रहती हैं और जब परेशानी होती है तो प्रभु जरूर मदद करते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि प्रभु को किस तरीके से पुकारा जाए। प्रभु को पुकारने में बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, बस कुछ खास चीजें जो हमारे विद्वानों ने बनाई हैं उनका पता होना चाहिए और प्रभु जरूर सुनते हैं, मदद करते हैं। गणेश ज्योतिष के 11 सूत्र में आपको बताता हूं। पहली चीज है, जब कभी भी आप गंभीर मुकदमों में या विवादों में फंस जाएं और आप ईमानदार हैं, आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आपके शत्रु आपको परेशान भी कर रहा है और आप हार रहे हैं उस विवाद में, तो क्या करना चाहिए? चतुर्थी के दिन या किसी भी बुधवार को एक छोटा सा फरसा, ये गत्ते का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, जैसा भी आप बना सके, छोटा सा फरसा भगवान गणपति को अर्पित कीजिए और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी शत्रु बाधा आपको मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? नाम लिखिए अपने शत्रु का और उस फरसे के नीचे रख के गणपति जी के पास रख दीजिए। दूसरा उपाय, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है तो एक काम क्या कीजिए, केसर और हल्दी का तिलक गणपति जी को रोजाना अर्पित किया कीजिए, यानी उनको लगाया कीजिए और ओम गणपताय नमः का 108 बार जप कर लिया कीजिए। एक और उपाय मैं बताता हूं आपको, राहु का। राहु और शनि जब परेशानियां देते हैं तो बहुत मुश्किलें कर देते हैं। यदि कुंडली में राहु शनि कुपित अवस्था में हो तो श्रापित कुंडली बना ही देते हैं। गोचर में भी और दशाओं में भी राहु शनि का यदि दुर्योग आता है तो परेशानियां बहुत हो जाती हैं और इसकी परेशानी बहुत लंबे समय तक चलती है, 2-2.5 साल तो चलती ही चलती है, उससे ज्यादा भी खिंचती है। कहीं कहीं तो ये 7 से 9 वर्ष तक देखी गई है और कहीं कहीं 19 वर्ष परेशान करती है। एक बहुत अच्छा इसके लिए उपाय है गणपति जी का। तो राहु और शनि से मुक्ति प्राप्त करने का, और यदि रोग भी आपके घर वालों को या आपको पीछे ना छोड़ रहे हो और शनि राहु की दशाएं चल रही हो तो क्या करें? अपने हाथ से धूमवर्णी गणेश जी की स्थापना कीजिए। कैसे बनाएंगे ये? अपने हाथों से मिट्टी के गणपति आपको बनाने हैं, मिट्टी के। उसके बाद गणेश चालीसा के 108 बार पाठ का वहां पर पाठ करके उनको अभिमंत्रित करना है और आम की लकड़ी की भस्म से उनके शरीर को फिर आप ढक दीजिएगा। उनको जनेऊ भेंट कीजिए, प्रतिदिन उनका तिलक करिए और पूजिए। ये मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, जिन्होंने भी किया प्रभु ने उनकी बहुत मदद की। चीजें इतनी दुरुस्त हो गई। कुंडली तो कह रही थी राहु शनि, लेकिन व्यक्ति अपना मौज में था, मस्त था और उन्नति भी लगातार हो रही थी। तो इस प्रकार है ये जबरदस्त उपाय, जरूर कर लीजिएगा। अब मैं भगवान जी का एक और खास उपाय आपको बता रहा हूँ। आजकल माहौल ऐसा है कि बच्चे दूर हो जाते हैं। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो स्कूल कॉलेज जाना शुरू हो जाते हैं तो वह हमसे दूर होने लगते हैं, या उनका जीवन साथी यदि कोऑपरेटिव नहीं होता तो भी वह हमसे दूर हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है वो विदेश चले जाते हैं या नौकरी करने उनको दूर जाना मजबूरी में पड़ता है। वो तो एक शारीरिक दूरी हो गई, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मानसिक रूप से वो हमसे दूर हो रहे हो तो चांदी के प्राण प्रतिष्ठित गणपति जो है उनको उनके साथ भेज दीजिए, उनके पास भेजिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यानी गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराइए, उनको जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए, तिलक करिए और गणेश चतुर्थी के दिन 1008 जप से, कौन सा जप? ओम गणपताय नमः, यह करके गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ ये अनुभूत है और बहुत अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। इनके बारे में कुछ और जिक्र मैं अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले जो 4 लोग वेट कर रहे हैं ना, मेष, वृष, मिथुन और कर्क वाले लोग, पहले इनको इनके दिन का हाल बताते हैं। मेष राशि, हृदय इस दिन प्रसन्नचित्त है और भौतिक सुखों की वृद्धि के योग है। सायकाल के बाद समय आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा, लेकिन उससे पहले मेजर डिसीजन ले लीजिएगा, उसके बाद नहीं। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन बहन भुआ से झगड़ा आपका नहीं होना चाहिए। उपाय, ओम अंगारकाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर चले, मन को थोड़ा शांत रखें, अच्छा होगा। वृषभ राशि, रचनात्मक कार्यों के योग बन रहे हैं, उसमें रुचि उत्पन्न होगी, कार्यों में उत्साह बनेगा, कार्य आपके प्रभु कृपा से सिद्ध भी होंगे। अच्छा समय है, आगे बढ़िए। एक सावधानी लेकिन बहुत जरूरी है, पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है।
उपाय क्या करेंगे, अब अपने पास कपूर जरूर रखिएगा, वैसे भी आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। मिथुन राशि, इस दिन एकाग्रता की कमी हो सकती है, मन में कुलाहट बेचैनी हो सकती है, संतान पक्ष से कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन के मामले में यह दिन ठीक है। सावधानी क्या रखनी है, गरिष्ठ भोजन करने से इस दिन बचना होगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को दूर्वा भेंट करें, गणपति जी की प्रदक्षिणा करें, यदि हो सके तो। प्रदक्षिणा मतलब उनके चारों ओर राम करते हुए घूमना, उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। ये करें और उसके बाद काम पर निकल जाए, प्रभु सब कृपा करें। कर्क राशि, परिवार में मन थोड़ा व्यथित सा दिखेगा, मनमुटाव भी हो सकता है, लिए गए निर्णय इस दिन सार्थक नहीं होंगे, इसलिए बड़े निर्णय लेने से बचे। सावधानी क्या रखना है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं या वाहन में जा रहे हैं तो सावधान रहें, और उस दिन क्रोध से बचने की जरूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करने वाले हैं। आपके कष्ट और भगवान गणपति से जुड़े हुए मैं कुछ और उपाय आपको देने वाला हूं, सुनिए जरा ध्यान से। कुछ लोगों को जीवन में किसी का प्यार नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई प्यार नहीं करता, और ऐसे भी नहीं वो लोग बुरे हैं, लोग अच्छे हैं लेकिन उनको प्यार नहीं मिलता, और सारा जीवन इसी आशा में वह रह जाते हैं कि कब उन्हें कोई प्रेम करेगा, कब उन्हें कोई सम्मान देगा। एक उपाय करें ऐसे लोगों को फिरोजा आता है ना, टर्कोइज, उसके गणपति बन जाते हैं, मिल जाते हैं। पूछ लीजिएगा, सब जगह बन सकते हैं, सब जगह मिल भी सकते हैं। इनको विधिवत स्थापित करें और उनकी नियमित पूजा करें तो निश्चित रूप से उनके शरीर में कुछ ऐसे पॉजिटिव मैग्नेटिज्म प्रारंभ होगा, उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होंगी और धीरे धीरे लोगों से उन्हें सम्मान मिलने लगेगा, लोग उनसे जुड़ना शुरू कर देंगे। पूजा किसी भी रूप में कर सकते हैं, गणेश चालीसा कर सकते हैं, गंगापताय नमः का जप कर सकते हैं, नहीं तो ध्यानस्थ होकर उसके सामने बैठना शुरू कर दीजिए। प्रभु ने चाहे तो बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी आपको मिलेंगे, एक बार करके देखिए। एक उपाय और बताता हूं आपको गणपति पूजा से अपने सुखों को प्राप्त करने का। आपकी आदतें तो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, बुरी हैं, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है। गलत किया भैया तो भुगतिया। गलती के लिए प्रायश्चित होता है, और यदि आप सही हैं और फिर भी परेशान हैं तो उसके लिए उपाय होता है। हम उपाय बताते हैं, तो गलती किए प्रायश्चित कीजिए, लेकिन यदि फिर भी आप अपने अच्छे हैं, इसके बावजूद भी आप कर्ज में डूब रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए आप एक उपाय करिए। स्फटिक के गणपति जी को घर में स्थापित कीजिए, बस ये स्फटिक प्योर होना चाहिए, और ये गणपति जी मिल जाते हैं, कोई ऐसी बहुत परेशानी की बात नहीं है, बस प्योरिटी देख लीजिएगा। फिर इनको स्थापित कीजिए, और ये स्थापना यदि गणेश जन्मोत्सव के 10 दिनों के भीतर की जाए तो बहुत अच्छा है, अथवा किसी भी चतुर्थी को ये स्थापना की जा सकती है। गणपति चतुर्थी हर महीने आती है, बहुत श्रेष्ठ पूजा है। प्रतिदिन गणेश जी को दूध से स्नान कराइए, और देखिए भगवान को आपकी एक बूंद चाहिए होती है बस, तो आप जल में 1-2 बूंद दूध की डालें, गणपति जी को स्नान कराएं, उनको सुखाएं और दूर्वा अर्पित करें। देखिएगा अपने आप कुछ परिस्थिति ऐसी वो बनाएंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे निबटने लगेगा। हाँ, ये बहुत जल्द नहीं होगा। अभी मुझे आपको गुरु मंत्र भी बताना, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बतानी और जन्मदिन मनाना है, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, सहपाठियों का सहयोग आपको मिलेगा, और शाम के बाद का समय चूंकि अच्छा नहीं है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। सावधानी रखिएगा, शत्रुओं से इस दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, धन की कमी दिखाई दे रही है, भाषाशैली के कारण परिवार में मतभेद हो सकता है। शाम के बाद का समय अलबत्ता आपका ठीक होना शुरू होगा, फिर सब स्थितियां अच्छी होंगी, चिंता ना करें, बस एक सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिन सलाह मशवरा देने से बचिएगा, जब तक कोई आपसे पूछे ना जबरदस्ती की सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो मानहानि हो सकती है। उपाय क्या करना है, गणपति जी को हल्दी का तिलक करें, अपने काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। तुला राशि, मानसिक शांति महसूस करेंगे, उपहार भी आपको मिल सकता है। सायंकाल के बाद थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी इस दिन बरतनी है, वो ये है, धैर्य मत खोइएगा। धैर्य खोने की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है।
उपाय क्या करेंगे? श्रीम नमः का जप कीजिए, अभी बैठिए 108 बार कीजिए, फिर काम पर निकल पड़िए, प्रभु ने चाहा दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी और परिणाम थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाएंगे समय आपका अनुकूल होता चला जाएगा और रात अच्छी गुजरेगी। तो महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण काम रात के लिए छोड़ दीजिएगा। सावधानी क्या बरतनी है आपको कि दिन में महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल नहीं लेने, खासतौर से धन संबंधी। उपाय क्या है? अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा अथवा अपना काम शुरू कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं। ढेर सारे उपाय हैं, बहुत काम आएंगे आपकी जिंदगी भर, इन्हें भी लिख लीजिए। घर की खुशहाली के लिए एक नियम बना लीजिए। यदि आपके घर में कलह बहुत रहती है और सब एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं या झगड़ते रहते हैं या साथ बैठे और बैठते झगड़ना शुरू हो जाता है, तो प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति भगवान को 108 लड्डुओं का भोग लगाकर फिर लोगों में बांटिए। इसे मोदक कहते हैं, मोदक बांटने में शहद पड़ता है, खांड पड़ती है, ठीक है। इस प्रसाद को घर के सारे लोग जरूर ग्रहण करें और बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करें। एक उपाय मैं और बताता हूं। स्वास्थ्य की कामना के लिए बीमार व्यक्ति को गणपति जी को जनेऊ जरूर भेंट करना चाहिए और जरूर जनेऊ उनको भेंट करें और उसके बाद फिर स्वयं धारण कर लें। यज्ञोपवीत यदि नहीं भी हुआ है, उपाय के तौर पर फिलहाल जब तक आपका रोग है इसको धारण कर दें, उसके उपरांत आप यज्ञोपवीत भी करा सकते हैं। एक उपाय और, घर की खुशहाली के लिए रोजाना शाम को एक घी का दीपक भगवान गणपति जी के सम्मुख जरूर लगा दिया कीजिए और वंदना कीजिएगा और यह दीपक भगवान के बाएं हाथ पे रखिएगा। प्रभु ने चाहा तो लाभ जरूर मिलेगा आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। जन्मदिन मनाएंगे, गुरु मंत्र भी देना है, लेकिन वो 4 लोग वेट कर रहे हैं, धनु मकर कुंभ और मीन वाले, उनको दिन का हाल बताना है। धन राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा, बड़े भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा। सायंकाल के बाद विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, सेवकों पर कठोर अनुशासन इस दिन मत कीजिएगा या किसी से उटपटांग मत बोलिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए और अपने गुरुजी यदि हैं तो मानसिक प्रणाम कीजिए, गणपति जी को प्रणाम कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, कार्य स्थलों पर अधिकारी का सहयोग मिलेगा और स्कूल कॉलेज में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, उन्नति होगी, कार्य सिद्ध होंगे, अच्छा दिन है। सावधानी क्या कर रखनी है? वृद्ध जन है, गुरु हैं, संत हैं, शिक्षक हैं, इनके साथ आदर पूर्ण व्यवहार कीजिएगा, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष को सींचिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूं, उस दिन कोई बहुत बड़ी योजना बना के बड़ा कार्य प्रारंभ ना करें। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन आलस्य से दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम का उच्चारण कीजिएगा, गहरा उच्चारण ओम का कीजिए, अभी 108 बार काम पर चलिए, प्रभु ने चाहा तो ग्रह आपकी मदद करेंगे और दिन अच्छा गुजरेगा। मीन राशि, दौड़ बहुत रह सकती है और मन चिंतित रहेगा, थोड़ी शिथिलता उदासी भी महसूस करेंगे, आलस्य भी महसूस करेंगे। इस दिन एक सावधानी है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं या वाहन स्वयं चला रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या है? आलस्य छोड़िए, सिर्फ 15 मिनट के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप अभी कर लीजिए 108 बार, बस दिन अच्छा गुजरेगा, नुकसान नहीं होगा। गणपति जी की माया अपरंपार है, बस पूजा क्या करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो किस उपाय के लिए क्या पूजा करनी है तो गुरु मंत्र बताऊंगा, लेकिन हम में से कुछ लोगों का आज है जन्मदिन, तो चलिए उनको विश करते हैं। विश हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। देखिए, आपको ये 12 महीने मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और नए काम करने का आपको मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों का बिछोह भी आपको सहना पड़ सकता है। इस वर्ष क्रोध और अहंकार बढ़ेगा, जिसके कारण तरक्की कठिन होगी और प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। आर्थिक नुकसान भी आपको अहंकार की वजह से या क्रोध की वजह से सहना पड़ सकता है।
गुरु और ज्ञानियों का आपको सानिध्य मिलेगा। चूंकि किस्मत अच्छी है इसलिए उनकी वजह से आपके अंदर का क्रोध और अहंकार गायब होगा। उपाय क्या करेंगे? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर कराइएगा, दान उपहार दीजिएगा, हर बुधवार गाय को चारा दीजिएगा। बस ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो चीजें जरूर अच्छी होंगी। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आगे कोई समस्या हो तो इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा goodluckguru@tvnewsindia.com। परेशानी बस एक लाइन में लिख दीजिएगा, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे, इसलिए नाम फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा। नवीन जी से बात करते हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ है। राम राम नवीन जी। गुरु जी बहुत खुश रखें आपको। भैया मेरे 3 सवाल है, आप प्लीज इनका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। कोशिश करते हैं जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1974। 7/9/1974 जी सर। और टाइम 7:20 PM जी। और बर्थ प्लेस इलाहाबाद जी। भैया मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरे ईस्ट क्या है ये और मुख ग्रह और ईस्ट कौन है? हाँ, मुख्य ग्रह आपके बृहस्पति है। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका था, इसके लिए मेरी तबीयत के बारे में पूछना था। हाँ। दूसरा भैया क्वेश्चन था कि मैंने बिजनेस किया था, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुए और नौकरी भी नहीं मिल रही है हमको अभी कोई। ठीक है, मुख्य ग्रह आपके बृहस्पति है, ईस्ट आपके शिव है। आप महामृत्युंजय का जप रोजाना पूरे जीवन किया कीजिएगा। दूसरी चीज, लीवर ट्रांसप्लांट जो हुआ था, एक उपाय जरूर करते रहिएगा। हर बृहस्पतिवार हल्दी वाले चावल जो पकते हैं ना, ताहिरी बोल देते हैं या पीले पुलाव बोल देते हैं, उसका दान हर बृहस्पतिवार जरूर किया कीजिएगा। अच्छा, रही बात आपकी जॉब की, देखिए व्यापार के तो अभी योग इसमें कोई विशेष बनते नहीं है और बहुत ज्यादा मेहनत करने को अभी मैं नहीं कहूंगा। कब तक? 2017 तक। बहुत ज्यादा मेहनत करने को नहीं कहूंगा, 2017 की जुलाई तक। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। भगवान गणेश जी की पूजा से विवाह और वैवाहिक जीवन पर बड़े सकारात्मक प्रभाव आते हैं। सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु ये कभी कभी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसी बाधाएं उत्पन्न करेंगे तो विवाह या तो होगा नहीं या बहुत लेट होगा और होने के बाद भी उसमें लगातार परेशानियां चलेंगी। अब आप करना क्या है, आपको गणपति सहस्त्र नाम का यज्ञ करना शुरू का हवन करना शुरू कर दें। पूजा के तुरंत बाद एक गांठ लगा दिया करें, दुपट्टा रख लें, 2 धागा रख लें सूती, उसमें गांठ लगा दिया करें। एक खास बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि यदि ये बृहस्पति, सूर्य, राहु, केतु ये परेशान कर रहे हैं आपके विवाह में, तो ऐसे लोगों को कुंभ विवाह अवश्य कराना चाहिए। साथ ही गणपति जी को नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और बेसन की मिठाई गणपति चतुर्थी पर गणपति जी को भेंट करके लोगों में बांटनी चाहिए। विवाह योग्य कन्याएं त्वचा पर हल्दी का उपटन लगाएं, बड़ा लाभ उनको मिलता है। विवाह कराने में हल्दी बड़ी मदद करती है। गणपति जी की पूजा करने के बाद बुधवार को गाय को बेसन अथवा चने की दाल या आटा जरूर आपको उनको खिलाना चाहिए। इसे आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय की पूजा बृहस्पतिवार को करते हैं। ये उपाय आप करिए और देखिएगा कि विवाह होने में भी अच्छा रहेगा। होके टूट जाता है तो जल्दी जल्दी बात कहीं ना कहीं जरूर बनेगी और विवाह होने के बाद यदि कोई तनाव चल रहा है या परेशानी है तो इस पूजा से जरूर शांति होगी। बोलिए गणपति देवा की जय। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं, ग्रह योग से ये बताया भी जा सकता है कि कब किस प्रकार के रोग फैलेंगे। मैंने आपको बताया था पशु पक्षी के से फैलने वाले रोगों के बारे में। ऐसे मैं आपको चेचक के बारे में भी बताना चाहूंगा और ये मैं इसलिए भी बताना चाहूंगा क्योंकि माँ शीतला की अष्टमी का दिन भी आ रहा है 14 तारीख को। इसलिए ये माँ शीतला की पूजा और चेचक आदि का क्या संबंध है, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप ये पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देश के अनेक हिस्सों में इसको मनाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शीतला अष्टमी को माँ शीतला की पूजा कैसे करेंगे और कैसे रोकेंगे स्वयं को या बच्चों को चेचक के निकलने से। फिलहाल मैं चलूं। राम राम, नमस्कार।